नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ACG ट्यूटोरियल में। मैं हूं अमोल और आज हम लोग फोटोशॉप 2020 में पार्ट 10 कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग देखते देखते पार्ट 10 तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी हम लोग अभी भी बेसिक ही कवर कर रहे हैं। एडवांस थोड़े दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एडवांस स्टार्ट करने से पहले, सीखने से पहले हमारा जो बेस यानी बेसिक जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ये सारे के सारे टूल्स जो है वो सीख रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक ही है। टूल्स जो है हमें हेल्प करने वाले एडवांस टॉपिक सीखने के लिए, ताकि एडवांस हम आसानी से सीख सकें। इसलिए बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करना, बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ये पार्ट 10 है। कुछ प्रॉब्लम है, जैसे पार्ट 10 हम लोग ने इजीली इतने कंप्लीट कर दिए, उसी तरह से और कुछ लेक्चर्स है जो हम कंप्लीट कर देंगे और एडवांस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप फोटोशॉप में एक्सपर्ट बन जाओगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टूल के बारे में, जो कि है स्लाइस टूल और स्लाइस सिलेक्ट टूल। अब इन दोनों का नाम से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये स्लाइस करने वाले हैं, काटने वाले हैं। अब क्या काटने वाले? डेफिनेटली फोटोशॉप अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फोटोज़ में हम लोग जो है सेक्शन बनाने वाले। एक सिंगल फोटो को हम डिवाइड करेंगे छोटे छोटे सेक्शन में, जिससे हम आगे जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। और ये स्पेशली यूज़ होता है इंटरनेट पे, यानी कि हम लोग जब वेब ब्राउज़र पे कोई भी एक इंटरनेट पे इमेज रखने वाले होते हैं तो उसे स्लाइस में डिवाइड भी कर सकते हैं। हर एक स्लाइस को अलग अलग पार्ट में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। अलग अलग एक ही फोटो में अगर अलग अलग पार्ट किए हैं तो उसमें आप हर एक को अलग लिंक दे सकते हो, ताकि जब भी उस पर क्लिक करो तो कुछ और डिस्प्ले में आ जाए, यानी कि कुछ अलग वेबसाइट ओपन हो जाए, कुछ अलग फोटो दिखे। उसी तरह से एक ही इमेज में दूसरी जगह पे क्लिक करोगे तो कुछ दूसरा डिस्प्ले में आना चाहिए। तो ये इंटरनेट से रिलेटेड टॉपिक है। सिंपल वे से हम लोग हमारी इमेज को है वो काटने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं अलग अलग सेक्शन में। तो स्लाइस टूल से हम लोग वो डिवाइड करेंगे और हर एक स्लाइस जो हम लोग ने डिवाइड किया है, फोटोज़ को अलग अलग सेक्शन में बांटा है, उसे सिलेक्ट करना है और कुछ प्रॉपर्टीज़ इफेक्ट अप्लाई करना है। तो उसके लिए सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो सिलेक्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं स्लाइस सिलेक्ट टूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। स्लाइस टूल जो है वो आपको टूल बॉक्स के ऊपरी हिस्से में मिल जाएगा, जहाँ पे हमारा क्रॉप टूल था। क्रॉप टूल हम लोग ने ऑलरेडी सीख लिया है। क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ये दोनों चीज़ हो गए। हमारे पेंडिंग थे वो स्लाइस टूल और स्लाइस सिलेक्ट टूल, जो आज के लेक्चर में हम लोग कवर कर देंगे। सिंपल सिलेक्ट करना है स्लाइस टूल, या फिर आप शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हो, Shift+C आपको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि C प्रेस करोगे तो क्रॉप टूल सिलेक्ट हो जाएगा। Shift+C से आप ये अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ स्लाइस टूल पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कर्सर है वो चेंज हो गया, एक नाइफ के जैसा कर्सर आपको दिख रहा है। हम लोग डिवाइड करने वाले हैं हमारी इस इमेज को। तो आप देख सकते हो इस इमेज पे यहाँ पे 3 कुत्ते, क्यूट से कुत्ते यहाँ पे रखे हुए। तो इनको हम लोग डिवाइड कर देंगे, साथ में कंबाइन भी कर देंगे। तो चलिए देखते हैं स्लाइस टूल का एक्चुअल यूज़ किस तरह से हम लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके प्रॉपर्टी में पहले जाएंगे तो स्टाइल यहाँ पे हमें अवेलेबल होती है 3, जैसे कि फर्स्ट वन और बाय डिफ़ॉल्ट होती है नॉर्मल, उसके बाद फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो और फिक्स साइज़। तो पहले नॉर्मल क्या है वो समझ लेते हैं। नॉर्मल सिलेक्शन में रखा है, स्लाइस टूल भी सिलेक्ट है। अब मुझे चलिए डिवाइड करना है और कवर करना है ये मिडल वन जो कुत्ता है उसको, जो वाइट कलर में दिख रहा है। उसे क्लिक करके यहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ एरिया कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक कवर कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक छोड़ रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक छोड़ दिया है तो आप देख सकते हो स्क्रीन जो है डिवाइड हो चुका है छोटे छोटे पार्ट्स में, सेक्शन में। अब यहाँ पे स्लाइस टूल का इस्तेमाल करके मैंने एरिया तो कवर कर दिया जो मुझे चाहिए था, जैसे यहाँ से स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस आ गई, अगर आप जूम करके देखोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन आ गई है। लेकिन मैंने तो ड्रॉ किया था इतना ही एरिया जो मुझे चाहिए था, लेकिन आप अगर देखोगे तो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ तो लिख के आ रहा है। जैसे ये यहाँ पे इस स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, टॉप लेफ्ट साइड में आप एक टैग देखोगे जहाँ पे ब्लू कलर में कुछ तो डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारा स्लाइस नंबर होता है, सेक्शन नंबर होता है, जो कि 3 नंबर है। अब यहाँ पे 3 नंबर ही क्यों आया, 1 क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट वन रिक्वायर्ड एरिया जो था यही था जो हम लोग ने ड्रॉ किया, तो इसे फर्स्ट आना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग भले ही एक एरिया कवर करने जाए, स्लाइस में डिवाइड करने जाए, या फिर सिलेक्ट करने जाए, या फिर कट करने जाए, तो यहाँ पे फोटोशॉप क्या करता है कि अपने आप यहाँ पे जो भी रिमेन पोर्शन रहेगा अपने इमेज का, तो वो भी डिवाइड कर देगा अलग अलग स्लाइस में। तो यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरह से होता है, इमेज का स्टार्ट जो होता है हमेशा टॉप लेफ्ट साइड से होगा, तो स्लाइस भी हमेशा टॉप लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। तो टॉप से आप देखोगे, यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा आपको 1, तो ये स्लाइस नंबर 1 है। ठीक है, तो उसी तरह से नीचे आएगा तो ये स्लाइस नंबर 2 हो गया, उसके बाद ये 3 है, इसके बाद ये स्लाइस नंबर
4 है, ठीक है। तो उसी तरह से सबसे लास्ट में भी आपको यहाँ पे और एक दिखेगा, टोटल नंबर ऑफ स्लाइस उसने क्रिएट किए हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक इमेज है टोटल 5 भागों में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो अब समझ के लेते हैं, अब जब मैंने एक स्लाइस ड्रॉ किया हम लोग को इतना समझ में आ गया तो कैटेगराइज किस तरह से किया गया और कहाँ से होता है, टॉप से होता है। लेकिन अगर आप हर एक का टैग देखोगे तो बाकी सब टैग जो है ग्रे कलर में है 1 2 4 और 5 के लिए, लेकिन 3 जो है वो ब्लू कलर में दिखा रहा है। क्यों? इसलिए नहीं कि मैंने उसे सिलेक्ट करके रखा है, ये इसलिए है क्योंकि ये यूज़र डिफाइन एरिया है, यानी कि हम लोग ने डिफाइन किया हुआ ये एरिया, इसलिए ये ब्लू में दिखा रहा है। और ये कंप्यूटर यानी कि फोटोशॉप ने डिफाइन किया हुआ एरिया है, इसे हम लोग ऑटो डिफाइन एरिया या फिर ऑटो जनरेटेड एरिया भी कह सकते हैं, जो ग्रे कलर में हमेशा डिस्प्ले होता रहेगा। तो इसे हम लोग बाद में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो अगली थोड़ी देर में हम लोग देख लेंगे किस तरह से हम लोग हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि स्लाइस जो भी सिलेक्ट है वो कैसे पता चलेगा। तो हर एक स्लाइस ब्लू कलर में आ रहा है उसका बॉर्डर्स, लेकिन जो सिलेक्ट है वो आएगा यहाँ पे येलो कलर में। मैं दूसरे स्लाइस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग को उसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा स्लाइस सिलेक्ट टूल। अगर आप स्लाइस सिलेक्ट टूल सिलेक्ट करोगे तो आप इस तरह से कौन से भी स्लाइस पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो उसका बॉर्डर जो है वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो ये येलो कलर में आ गया है, ठीक है। तो इसे सिलेक्ट कर सकते हो, अगर सिलेक्ट करना है तो हमेशा हम लोगों को यूज़ करना होगा स्लाइस सिलेक्ट टूल, ठीक है। तो पहले स्लाइस टूल का हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने ये सिलेक्ट तो कर दिया है। अब यहाँ पे मैं फिर से कंट्रोल Z अंडू कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा कि किस तरह से फ्री हैंड आप एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन नहीं स्लाइस बना सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मल था। नेक्स्ट है यहाँ पे फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशो, सेम उसी तरह से काम करेगा जैसे हम लोगों ने मार्क्यू टूल में देखा था सिलेक्शन के वक्त। तो अब यहाँ पे फिक्स एस्पेक्ट रेशियो में आप जो भी नंबर चाहे वो दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपके यहाँ पे 1/1 रहेगा, 1:1 यानी कि विथ 1 हाइट 1। इसका मतलब क्या है, आप जैसे ही ड्रॉ करने स्टार्ट कर दोगे तो ये मैं हॉरिजॉन्टली कितना भी स्ट्रेच करने की कोशिश करूँ या फिर वर्टिकली कितना भी स्ट्रेच करने की कोशिश करूँ, ये स्क्वायर में ही ड्रॉ होने वाला है। जितना विथ 1% से इंक्रीज़ होगा उतना ही हाइट भी जो है 1% से ही इंक्रीज़ होने वाला है। तो ये है हमारा फिक्स एस्पेक्ट रेशियो। अगर मैं चेंज करना चाहूँ जैसे कि मैं यहाँ पे चलो विथ में 3 कर देता हूँ, एंटर की प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं न्यू स्लाइड ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हो मैं अभी नीचे ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उतना ही बढ़ रहा है। इसका मतलब जितना आप विथ 3% से ड्रॉ करोगे तो हाइट जो है सिर्फ 1% से ही इंक्रीज़ होने वाला है। इसलिए ये रेक्टेंगुलर शेप यानी कि हॉरिजॉन्टल शेप में ये स्लाइस बन रहा है। तो कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कोई भी स्लाइस डिलीट करना है तो आप उसे सिलेक्ट करके बैक स्पेस या फिर डिलीट की का इस्तेमाल करके डिलीट कर सकते हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। ड्रॉ कर दो और डिलीट की प्रेस कर दो, डिलीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिक्स्ड साइज़ क्या होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी मेजरमेंट आने वाला है विड्थ और हाइट में वो पिक्सल्स में रहने वाला है। तो आप यहाँ पे जो चाहिए वो चेंज कर सकते हो, जैसे चलो 2000 यहाँ पे चाहिए मुझे विड्थ में और यहाँ पे हाइट में 1500 पिक्सल कर देता हूँ। एंटर की प्रेस कर दिया और सिंपल यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करोगे उस तरह से यहाँ पे ये स्लाइस जो है बनते जाएंगे। कंट्रोल Z फॉर अंडू। अब यहाँ पे ड्रैग करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ पे जो स्लाइस है वो बन जाएगा, लेकिन आप ड्रैग करोगे तो इस तरह से आपके कर्सर के साथ मूव होने लगेगा। क्लिक छोड़ दो वहाँ पे जाके वो स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिंगल क्लिक से यहाँ पे स्लाइस बना सकते हो अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है फिक्स्ड साइज स्टाइल। ओके, कंट्रोल Z कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग ने तीनों ऑप्शन देख लिए, नॉर्मल, फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो और फिक्स साइज़ क्या होता है। अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग ने देख लिया विड्थ हाइट किस तरह से मेंशन करना है। ये डिसएक्टिवेट रहेंगे जब आपका स्टाइल सिलेक्ट रहेगा नॉर्मल। लास्ट में एक प्रॉपर्टी आपको दिखेगा स्लाइसेस फ्रॉम गाइड्स हम लोग ने लास्ट टाइम देखा है हमारे सिलेक्शन टूल के वक्त। तो यहाँ पे हम लोग गाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल R शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपका ये रूलर डिस्प्ले में नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल R फिर से प्रेस करूँगा, ऑलरेडी मेरा डिस्प्ले में था रूलर तो वो हाइड हो जाएगा। तो ये स्विच की तरह काम करता है, कंट्रोल R डिस्प्ले, कंट्रोल R हाइड। अगर आपको ये शॉर्टकट की बाय हार्ट नहीं है तो आप व्यूज़ में जाके यहाँ से रूलर अनेबल डिसेबल कर सकते हो, ठीक है जी। व्यूज़ में रूलर ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, या फिर कंट्रोल R शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार रूलर आपके सामने आ गई तो आप आसानी से गाइड्स जो है इंसर्ट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल रूलर के हेल्प से आप हॉरिजॉन्टल गाइड इंसर्ट कर सकते हो। ये 2 मैंने इंसर्ट कर दी। ये वर्टिकल रूलर से आप वर्टिकल गाइडलाइन इंसर्ट कर सकते हो, जितनी मर्जी उतनी इंसर्ट करो।
सिंपल क्लिक करना है और ड्रैग करके आपको अपने एरिया में लेके जाना है। तो सिंपल वे से यहाँ पे तो मैंने डिवाइड कर दिया मेरा स्क्रीन, लेकिन अभी भी स्लाइस यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। सिंपल हम लोगों ने क्या किया, तो सिर्फ गाइडलाइन इंसर्ट कर दी। अब इन्हीं गाइडलाइन को आपको अगर कन्वर्ट करना है स्लाइस में, स्लाइड सेक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लाइस टूल सिलेक्ट करेंगे, सबसे लास्ट वाला प्रॉपर्टी जो है स्लाइसेस फ्रॉम गाइड, यहाँ पे एक क्लिक कर देंगे तो आप देख लोगे तो यहाँ पे हर एक जो है पार्ट वो स्लाइस में कन्वर्ट हो चुका है और हर एक का टैग जो है ब्लू कलर में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने मैनुअली यहाँ पे गाइड इंसर्ट किए थे, हम लोग ने इंटेंशनली यहाँ पे जो है स्लाइस में कन्वर्ट करने की कोशिश की, इसलिए सारे के सारे जो है वो ब्लू कलर में आए हैं। ऑटो जनरेट रहते थे तो वो ग्रे कलर में डिस्प्ले हो जाते थे। ठीक है, तो ये था हमारा स्लाइस फ्रॉम गाइड। ठीक है जी, तो इस तरह से हम गाइड की हेल्प से भी स्लाइसेस बना सकते हैं। तो ये हो गया पूरा प्रॉपर्टी अपने स्लाइस टूल का। अब आते हैं स्लाइस सिलेक्ट टूल। पहले यहाँ पे मैं एक स्लाइस चलो ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। स्लाइस मैंने ड्रॉ कर दी है, जैसे फर्स्ट वन में हम लोग ने ड्रॉ किया था। अब अगर आपको खुद से इन स्लाइस को डिवाइड करना है तो आप डिवाइड कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा स्लाइस सिलेक्ट टूल, यहाँ से प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा। यही सारी की सारी प्रॉपर्टी अगर आपको चाहिए तो आप अगर जब स्लाइस टूल आपके पास सिलेक्ट है, यहाँ पर कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ, अगर आपने सिलेक्ट किया है स्लाइस टूल तो सिंपल आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आप ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टी जो ऑप्शन देख रहे हो, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होगी वो स्लाइस सिलेक्ट टूल की प्रॉपर्टी होती है। ब्रिंग टू फ्रंट, बैक, यानी कि जितने भी स्लाइस आपने बना कर रखे उसे ऑर्डर वाइज आप सबसे पीछे सबसे ऊपर जैसे लेयर काम करते हैं वैसे कर सकते हो। तो ये सिखाने के लिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे ऊपर जैसे आप सिलेक्ट करोगे स्लाइस सिलेक्ट टूल, ये देखो ये है ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक। ओके, ये ऑर्डर चेंज करने के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं ज़रूर सिखा दूंगा। ये अलाइनमेंट है चाहे तो इसका भी मैं एक दो सैंपल आपको यहाँ पे बता दूंगा। लेकिन ये चीज़ जो है हम लोग इन डिटेल में, हमारा जब मूव टूल हम लोग डिटेल में सीखेंगे तब ये कवर हो जाएगा। हम लोग ने अभी तक बेसिक यूज़ देखा है मूव टूल का कि किस तरह से कोई भी इमेज कोई भी पार्ट मूव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मूव टूल। तो इससे भी हम लोग इन डिटेल सीखने वाले हैं क्योंकि हमारा ये टॉपिक है, ये सीरीज़ है बेसिक टू एडवांस। तो बेसिक जो हम लोग अभी भी बेसिक में, एडवांस थोड़े दिनों में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ये स्लाइस सिलेक्ट टूल का प्रॉपर्टी। ओके, अब यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा डिवाइड पे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होने वाले डिवाइड स्लाइस। तो इसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे पहले एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे टिक करना होगा। जैसे टिक करोगे यहाँ पे दो ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। ये रेडियो बटन की तरह काम करता है, आइदर आप ये सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ये, उन दोनों में से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो एट द टाइम। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिखो, उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टली जो इमेज है वो डिवाइड हो जाएगा स्लाइस में। तो यहाँ पे आगे लिखा है स्लाइसेस डाउन। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि हमेशा पहला स्लाइस जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, उसके बाद नीचे नीचे आता जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा है स्लाइसेस डाउन। और इवेंटली स्पेसेस यानी कि जितने भी आप नंबर लिखोगे हर एक स्लाइस जो होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। ऐसा नहीं कि मैंने दो लिखे हैं तो पहला वाला स्लाइड थोड़ा बड़ा और दूसरा वाला थोड़ा छोटा होगा, ऐसा नहीं है। दो तीन चार पाँच कितने भी लिखो, हर एक का जो डिस्टेंस होता है, जो साइज़ होता है वो सेम ही रहने वाला है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इवेनली स्पेसेस। तो चलिए यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 4 लिख देता हूँ। जैसे मैंने 4 लिखा, आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइड हो गया और हर एक में डिस्टेंस जो है इक्वल है। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको वर्टिकली भी डिवाइड करना है, चलो 4/4 कर देते हैं। तो ये 1 2 3 4 वर्टिकली, 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्लाइस बना सकते हो। हम खुद से बना रहे इसलिए सबको टैग जो है ब्लू कलर में आया है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, हम लोग इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा जो है इक्वली ही डिवाइड करना है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इमेज की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, तो कुछ अलग पोर्शन है उसे छोटा स्लाइस बनाना है, कुछ अलग पोर्शन है जिसे बड़ा बनाना है। तो अगर ऐसा रिक्वायरमेंट आ रहा है तो आप मेरे पास तो फ्री हैंड तो है या फिर फिक्स एस्पेक्ट रेशो है, फिक्स साइज़ है, उसके थ्रू भी कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जो है पिक्सल पर स्लाइस। तो यहाँ से आप मेजरमेंट दे सकते हो जो आपको चाहिए। पहले मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे मेजरमेंट जो है ऑलरेडी हम लोगों ने स्लाइसेस अप्लाई की थी इसलिए आ रहा था। अब फिर से राइट क्लिक कर रहा हूँ, डिवाइड स्लाइस में जा सकता हूँ, या फिर अगर आपने स्लाइस सिलेक्ट टूल सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे डिवाइड ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ दोनों ऑप्शन। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पिक्सल पर स्लाइस जो आ रहा है वो है 3600 वाइड यानी कि हॉरिजॉन्टल, विड्थ और हाइट जो है 4000। आप देख सकते हो कि ये इमेज का क्वालिटी है जो बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो, मैं जूम करके बताता हूँ आपको। देखो इतना जूम किया फिर भी क्वालिटी जो है अच्छा दिख रहा है, पिक्सल आपको अभी भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज है। ठीक है, तो चलिए फिर से राइट क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं
डिवाइड स्लाइस, यहाँ पे डिवाइड हॉरिजॉन्टली, डिवाइड वर्टिकली। यहाँ पे पिक्सल वाइज करना चाहता हूँ तो चलिए यहाँ पे मैं मेजरमेंट दे देता हूँ, जैसे कि 2000, ओके। और वर्टिकली मुझे चाहिए 3000, ओके, ठीक है जी। तो इस तरह से स्लाइस जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्लाइस डिवाइड होने के बाद, मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के वक्त ही कहा था कि इनका इस्तेमाल जो है हम लोग किस लिए करते हैं, एक इमेज को डिवाइड करने के लिए अलग अलग स्लाइस में, जो कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमारे वेब ब्राउज़र पे, इंटरनेट पे इस्तेमाल करने वाले। तो इसके लिए इसे सेव करना भी ज़रूरी होता है। इसे हम नॉर्मल सेव नहीं करेंगे, जैसे अलग फाइल्स, अलग इमेजेस हम लोग सेव करते हैं, या फिर फाइल में जाके सेव, या फिर सेव एज, तो इसे एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पहले ये इसे अंडू कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने क्लियर कर दिया कि डिवाइड स्लाइस से हम लोग किस तरह से एक इमेज को डिवाइड कर सकते हैं, पिक्सल के हेल्प से, या फिर इक्वली अगर डिवाइड करना है तो आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हो, ऊपर वाला ऑप्शन जो कि है स्लाइसेस डाउन इवनली स्पेसेस। कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल Z, ये नॉर्मल हो गया है। अब यहाँ पे मैं नॉर्मली एक स्लाइस टूल लेके एक फ्री हैंड से रेक्टेंगुलर स्लाइस यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। अगर इसका साइज़ आपको कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। वर्टिकली आप देखोगे कहाँ पे भी लेके जाओ, कंपलसरी नहीं है, बीच में जो नोड है उस पर ऊपर क्लिक करके आपको हाइट कम ज़्यादा करनी है। आप किधर भी वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे क्लिक करके उसका हाइट और विथ कम कर सकते हो। हाइट के लिए यहाँ पे ऊपर या फिर नीचे क्लिक करना होगा, विथ हॉरिजॉन्टली बड़ा करना है, छोटा करना है, तो इस तरह से आप स्लाइस कर सकते हो। अगर आपको मूव करना है तो सिंपल क्लिक करके उसे जहाँ चाहे वहाँ पे मूव भी कर सकते हो। तो ये इस तरह से हम लोग ने देखा कि किस तरह से स्लाइस को हम लोग मूव करते हैं। अगर एक से ज़्यादा आपको स्लाइस से सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट की होल्ड करना है और वहाँ पे क्लिक करते रहना है आपको, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए हमें डेफिनेटली स्लाइस सिलेक्ट टूल इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, शिफ्ट की होल्ड करो, और दूसरा जो स्लाइस है वो भी सिलेक्ट हो गया। आप देख सकते हो बॉर्डर जो है येलो कलर में डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गए हैं। उसी तरह से इसे भी सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो सिलेक्शन आप कर सकते हो शिफ्ट की होल्ड करते हुए। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वन जो है सिलेक्ट करके रखा है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, चलो ये वाला जो है लेफ्ट साइड वाला सेकेंड नंबर का, उसे भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ यूज़र जनरेटेड स्लाइस में, ओके। ये ऑटो जनरेटेड है इसलिए ग्रे कलर में दिख रहा है, लेकिन मैंने कहा कि इसे भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रमोट करके। तो प्रमोट पे क्लिक कर दो। जैसे प्रमोट पे क्लिक कर दूंगा आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है ग्रे कलर हो गया है ब्लू कलर में, यानी कि ये भी अभी कन्वर्ट हो चुका है ऑटो जनरेट से लेके यूज़र जनरेट स्लाइस पे, ठीक है। तो ये फिर यूज़र यानी कि हमने बनाया हुआ स्लाइस है, इसमें ये बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो स्लाइसेस हमारे पास है जो कि हम लोग ने बनाए हुए, खुद से यूज़र ने बनाए हुए। अब जैसे कि हम लोग सीखने वाले कि किस तरह से इसे एक्सपोर्ट किया जाता है, तो एक्सपोर्ट ऑप्शन आपको मिलने वाला है फाइल में, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे सेव फॉर वेब। आप शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड एस। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होने वाला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया मैंने बहुत ही हेवी इमेज, बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन वाला इमेज लिया है, तो डिस्प्ले के लिए टाइम लग सकता है। लेकिन मेरा रैम और कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो ये इमीडिएटली ओपन भी हो गया। इमेज दिख नहीं रहा है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही क्वालिटी अच्छा है, तो बहुत बड़ा जूम है, तो इसका मुझे जो जूम है वो कम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ तो फिट होने वाला है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जिस पे भी क्लिक करोगे तो वो एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे आपका स्लाइस, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव होने के बाद आप उसे सेव कर सकते हो, तो उसके लिए सेव पे क्लिक करना होगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको पूछा जाएगा कहाँ पे सेव करना है, तो चलिए डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। फॉर्मेट में हमेशा आपको इमेज ओनली ही रखना है। आप HTML एंड इमेज या फिर HTML ओनली रख सकते हो। ये HTML क्या होता है, तो ये फाइल एक्सटेंशन होता है, जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हम लोग पेज देखते हैं तो उसका वो एक्सटेंशन होता है, तो ठीक है। तो हमें यहाँ पे इमेज ओनली देखना है क्योंकि हम लोग फिलहाल ये सिर्फ इमेज एज अ देखना चाहते हैं हमारे कंप्यूटर में, वो भी छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे सेक्शन में। तो इमेज ओनली मैंने सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे सेटिंग में कुछ चेंज नहीं करना है, डिफॉल्ट सेटिंग ही रखना है। और जो स्लाइसेस करके लास्ट ऑप्शन है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें 3 ऑप्शन मिलने वाले। ऑल स्लाइस यानी कि इसमें यूज़र डिफाइन और ऑटो जनरेटेड जो भी स्लाइसेस रहेंगे, जो ग्रे कलर और ब्लू कलर टैग में थे, वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले में हो जाने वाले हैं। यानी कि कितने होने वाले हैं, तो कैंसिल करता हूँ, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 अलग अलग इमेज यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। फिर से सेव पे क्लिक कर देता हूँ। लास्ट ऑप्शन में आते हैं स्लाइसेस में, ऑल यूज़र स्लाइसेस। ऑल यूज़र स्लाइसेस यानी कि जो हम लोगों ने बनाया है, हमने एक्चुअली एक ही बनाया था, लेकिन उसके बाद हमने और एक कन्वर्ट कर दिया था, इसलिए 2 ब्लू में दिख रहे हैं। अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव कर रहा हूँ
अलो यूज़र स्लाइसेस, तो यहाँ पे वो दो इमेज है वो सेव कर देगा, ये वाली और ये वाली। जो ऑटो वाले उसे सेव नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये सेव हो चुका है। जैसे ये डायलॉग बॉक्स चला जाएगा, आप देख सकते हो ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, जो कि यहाँ पे देखिए इमेज करके एक फ़ोल्डर बन जाता है। उसे ओपन करके देखोगे तो आपके सामने यहाँ पे ये दोनों भी इमेज ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये डिस्प्ले में आ जाएगा, ये फर्स्ट वन था और ये सेकेंड वन, ठीक है। तो ये होता है स्लाइस का कमाल, आप इंस्टेंटली हमारे इमेज को है वो डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। फिर से जाते हैं फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, ठीक है जी। यहाँ पे फिर से हमारा फाइल जो है लोड हो जाएगा। उसका पहले हमें जो है जूम कम करना पड़ेगा, तो चलिए जूम कम कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन था, जो भी आप सिलेक्ट करके रखो, ये फर्स्ट वन और ये सेकेंड वन, अगर आपने इस तरह से इसे सिलेक्ट करके रखा है शिफ्ट की होल्ड करके, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद शिफ्ट की होल्ड कर रहा हूँ, इसे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे सिलेक्ट करोगे तो वो एक्टिव और डार्क ब्राइट कलर में दिखेंगे, बाकी सब आप देख सकते हो लाइट और ब्लर कलर में आपको दिख रहा है। इसका मतलब वो सिलेक्शन में नहीं है। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया है, सेव कर रहा हूँ। और तीसरा वाला जो ऑप्शन था स्लाइसेस में, सिलेक्टेड स्लाइसेस, तो सिलेक्टेड स्लाइसेस कौन से है, ये दो है। तो अगर मैं सेव करूँगा तो वो इन दोनों को सेव कर देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे सेव करूँगा तो मुझे पूछेगा कि भाई किसको इसे रिप्लेस करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग ने सेव करके रखा है। तो जी हाँ, इसे भी रिप्लेस कर दो, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे टोटल इमेजेस जो है वो, अब एक तो वो ये वाला कुत्ता और एक दूसरा वाला कुत्ता, ये हमारे पास रहने वाला है, इसने रिप्लेस कर दिए, ठीक है। ये आ गया, नहीं ये पहला वाला था जो हम लोग ने देखा हो, ठीक है। ये और ये राइट साइड वाला ये था, ठीक है। इसका तो मैंने मुंह उड़ा दिया है। तो ये दो इमेज भी हमें मिले हैं, क्योंकि इन दोनों को हम लोग ने सिलेक्ट करके रखा था, ये और ये, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग इमेज को है स्लाइस करने के बाद एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ताकि हम लोग इसे यूज़ कर सके वेब पे। ये और एक अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्लाइस टूल का एक बेनिफिट ये भी है, अगर आपका इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा है जैसे ये, तो इसे छोटे छोटे पार्ट में सेक्शन में डिवाइड करो, फिर इंटरनेट से आप किसी को भेज सकते हो, क्योंकि इसका साइज़ कम है। उसके पास पहुंचने के बाद उसे फिर से कंबाइन भी कर सकता है। तो ये भी एक फ़ायदा है अगर स्लाइस टूल का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप, क्योंकि ये इमेज जो है, इसका एक इमेज का साइज़ 15 MB का था जब मैंने डाउनलोड किया था, तो इसका क्वालिटी खूब बहुत अच्छा है। तो ये था हमारा स्लाइस टूल। और अब देखते हैं सिलेक्ट स्लाइस टूल, जिसमें हम लोग ने प्रोमोट देख लिया, डिवाइड भी देख लिया। अब यहाँ पे ऑर्डर भी हम लोग को मालूम है किस तरह से चेंज करना है। मैंने कहा था कि ये अलाइनमेंट बता दूंगा, तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा इसे मूव कर देता हूँ। इसे नीचे कर दिया और यहाँ पे इसे थोड़ा ऊपर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट की होल्ड करके इस दूसरे स्लाइस को भी सिलेक्ट कर दिया। अब इन्हें मुझे, इन दोनों को मुझे अलाइन करना है। जैसे कि ये जहाँ पे ये भी वहाँ तक लेके आना है, तो मुझे सिंपल क्या करना होगा, टॉप अलाइनमेंट। तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हो ये अभी टॉप में अलाइन है। उसी तरह से बॉटम, मिडल, सेंटर, लेफ्ट, राइट आप अलाइन कर सकते हो, ठीक है। ये सारे वही प्रॉपर्टीज़ है, डिस्ट्रीब्यूट, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट। तो इसे हम लोग मूव टूल में इन डिटेल सीख लेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हाइड ऑटो स्लाइसेस। ऑटो स्लाइसेस यानी जैसे मैंने कहा कि फ़ोटोशॉप अपने आप स्लाइसेस जो है बनाए थे, अगर आपने खुद से एक बनाई है तो बाकी सब ऑटो स्लाइसेस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने और एक कन्वर्ट करके रखी है। तो यहाँ पे ऑटो स्लाइसेस जो है वो है 1, 2 नंबर, ये 3 नंबर, 3 नहीं 4 नंबर की, और ये 7 टोटल, 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 स्लाइसेस जो है वो हाइड हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ हाइड ऑटो स्लाइसेस। आप देख सकते हो सारी की सारी हाइड हो गई है, सिर्फ अभी डिस्प्ले में आ रही है जो आपने खुद से, यानी कि यूज़र डिफाइन वाली डिस्प्ले में आ रही है। तो इसका काम बस इतना ही है, हाइड और शो करना, सिर्फ ऑटो स्लाइस, ठीक है जी। तो यहाँ पे हाइड और शो आप फिर से कर सकते हो। लास्ट वन ऑप्शन है वो आप हर एक स्लाइस को डिफाइन करके रख सकते हो जिसे आपने सिलेक्ट किया है, उसे नाम दे दो URL, यानी कि जैसे मैंने कहा इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, यानी कि इस पर क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, तो ये यहाँ पे जो भी लिंक दोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले में हो जाना चाहिए। टारगेट भी आप रख सकते हो, ये स्लाइस से रिलेटेड अगर कुछ मैसेज इन्फॉर्मेशन लिखना है टैग भी लिख सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन हो गया पूरे हमारे स्लाइस के बारे में। इसका डायमेंशन चेंज करना है, चेंज कर सकते हो, एक्स वाई यानी कि उसका पोजीशन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आप डेवलपर के हिसाब से काम करोगे तो वो हिसाब में हम लोग को इस पर काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, एक्चुअल यूज़ था वो स्लाइस का, हम लोग ने देख लिया। अब बढ़ते हैं स्लाइस में। अब यहाँ पे हम लोग ने मैनुअली सब कुछ किया है,
ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसे हो जाता है कि हमारे पास अलग अलग लेयर पे अलग अलग चीज़ होती है, तो हम लोग बार बार स्लाइस टूल सेलेक्ट करें, अलग लेयर पे जाए, वो लेयर के प्रॉपर्टीज या फिर उसमें जो भी कंटेंट है उसे सिलेक्ट करें, फिर दूसरे लेयर में जाए। जैसे अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिए, एग्जांपल के लिए मैंने सिर्फ 2 लेयर्स लिए, लेयर 1 और लेयर 2। लेयर 1 पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बिल्लियाँ रखी हुई है, और लेयर 2 पे यहाँ पे आप देख सकते हो तोते रखे हुए हैं। तो चलिए तोते उड़ा देते हैं, और ये तोते उड़ाने के लिए हम लोग को करना होगा, लेयर में जाना है। ठीक है, डिपेंड करता है आपने कौन सा लेयर सिलेक्ट रखा है। तो यहाँ पे मैंने लेयर 1 सिलेक्ट रखा है, लेयर में जाता हूँ, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस। तो सिंपल वे से वो लेयर पे जो भी कंटेंट रहेगा वो एक स्लाइस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लिक कर दो जी, आप देख सकते हो ये स्लाइस 2 जो है उसे कन्वर्ट कर दिया है। उसी तरह से लेयर 2 पे करना है, तो यूज़र डिफाइन है, तो फिलहाल ऑटोमेटिकली इसने डिफाइन कर दिया, जो भी रिमेन पोर्शन था वो 2 में चला गया है। तो लेयर 2 में जाओ, आपको इसे भी डिफाइन करना है न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस से, तो क्लिक कर दो, तो ये भी डिफाइन हो चुका। तो इस तरह से आप कोई भी लेयर का अगर कंटेंट जो है उसे स्लाइस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिलेक्ट करो, और यहाँ पे स्लाइस टू सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल वे से लेयर में जाके क्लिक कर देना न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस पे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।